गम खाना। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा था आज के 7-8 साल पहले। ऐसे में ट्रेन से बहुत कम चलता हूँ, बाई रोड या तो बाई प्लेन चलता हूँ। तो वहाँ स्टेशन पर फंस गए कुछ कारणवश। ट्रेन में गंदगी बहुत रहती है और रेलवे स्टेशन पर तो बहुत गंदगी है। और भारत देश में ही गंदगी बहुत है। अभी यहाँ सड़कों पर लैट्रिन करना बंद हुआ नहीं। किसी गांव में प्रवेश करो तो प्रथम स्वागत लैट्रिन से ही होता है कि आइए महाराज सूंघिए, बड़ा अच्छा मटेरियल है। अभी सुधार हुआ नहीं। हालांकि बहुत कुछ स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी 25% गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ऐसी गंदगी में बीमारियां बहुत फैलती हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जब मकान बनाया करो तो मकान के साथ में ही लेटरिन बाथरूम का भी नक्शा बना लिया करो। तो उसमें 2 दीवारें तो मकान की ही काम आ जाएंगी लेटरिन बाथरूम में। खाली 2 पतली दीवारें आपको उठाना पड़ेगा और लेटरिन की सीट रखना पड़ेगा। बाकी खर्चा कुछ नहीं आएगा। चतुराई हम सिखा देंगे, बना तुम दोगे और फायदा सबको होगा। गंदगी खत्म। और मकान बनाने के लिए कुशल मिस्त्री ढूंढिए। ये फूहड़ मिस्त्री नहीं टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाता है, छोप छाप की पुट्टी सुट्टी लगा के चला जाता है। और लेटरिन भी ऐसी बनाता है कि उसमें लेटरिन जाम होती फंसती है, ऊपर तक भरता है। और लेटरिन ऐसी बननी चाहिए जिसमें पानी ऊपर तक भरा रहना चाहिए फ्रेश होने के बाद। उसमें गड्ढा लंबा नहीं होना चाहिए और पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बहुत फालतू जगह भी उसमें प्रयोग मत करो। 3.5 सफिशियंट है। 3.5 फीट 4 फीट, 3.5 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। उसको कोई शयन कक्ष थोड़े बनाना, फालतू जगह। उसमें तो 2 मिनट का काम है आदमी का। आदमी का काम होने के बाद उसको कहो उसी में बैठो तो भी नहीं बैठेगा, निकल जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने का क्या काम। अपन गरीब आदमी थोड़े में काम चला जाए। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो 12 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा अपना बाथरूम बनाइए। उसी में टहले लेटे बैठे, उसी में बीड़ी सिगरेट पीते रहते लोग। बहुत मज़ेदार लोग हैं। मैंने बड़े विचित्र विचित्र बाथरूम देखे। क्योंकि पूरी दुनिया में, विश्व में कई देशों में भी गया हूँ तो वहाँ भी सब देखता हूँ मैं। बड़ा विचित्र तमाशा है। और भारत देश में तो इतना तमाशा है भी नहीं जितना तमाशा दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में बड़ी नाटक है, जैसे थाईलैंड है, खूब नाटक है वहाँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलालंपुर, लंकावी, लंका, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, सब काफ़ी नौटंकी चलती है वहाँ। नंगे नंगे लोग समुद्र किनारे लेटे रहते हैं, समुद्र में जाकर के तैरते रहते हैं बहुत देर तक। कहते हैं मस्ती है जीवन की, बड़ी सस्ती है ये, पूरी हस्ती बिगड़ गई है, सस्ती है। आदमी अपनी मानवता को भी खो देता है इस संसार के भोगों के आकर्षण में पड़ करके। शुद्ध कपड़े पहनिए, बदन को नंगा मत कीजिए, खोलिए मत। इससे लोगों के मानसिक के ऊपर गलत असर पड़ता है। फिर जानवर हैं वह कपड़े नहीं पहनते हैं, तुमको ये भी पता नहीं कि तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं पहनते हो? तो कहते हैं अभी पता ही नहीं चला हम पशु हैं कि मनुष्य हैं। अर्ध जानवर हैं, आधे कपड़ा आधा नंगा। ये सब क्या बना रहे हो? क्यों टांगे खोल रहे हो? क्यों ये दिखा रहे हो पेट वोट दूसरे को? ये सब कपड़े पहन करके लाज ढांक कर रही। और चरित्र को उज्जवल बनाइए। कबीर साहब कहते हैं जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर
शुद्ध प्रेम होगा, ये सब सुधार हो जाएगा। गम खाना भी सीख जाओगे, संतोष करना भी सीख जाओगे, सहनशीलता भी आ जाएगी, नम्रता भी आ जाएगी। प्रेम में आदमी विशेष रूप से झुकता है, फिर स्वार्थ में भी झुक जाता है। कितना अकड़बाज व्यक्ति हो, जब वोट मांगने जाता सबके हाथ जोड़ता, भाई मने, भैया मने, दादी मने, दाई मने, भैंस मने, बैल मने, हाथ जोड़ता है वोट देने, भैंस मने। ये क्यों ऐसा झुक जाता है? स्वार्थ में भी झुकता है आदमी, लेकिन प्रेम में उससे ज्यादा झुकता है आदमी।